हेलो। हाय। अकेले हो? ये आपके मोबाइल पर अकेलापन दूर करने के लिए एक फ्री कॉल है। अगर जिंदगी में किसी को लाना चाहते हैं, उसके पास पहुंचना चाहते हैं, तो दबाइए दो। धन्यवाद। चलिए, आपकी जिंदगी में रंग भर देते हैं। कॉल आगे बढ़ाने से पहले सावधान रहें। ये कॉल सिर्फ आप और हमारे तक है। इस कॉल को मासिक बनाने के लिए अगला प्लान हम आपको बाद में देंगे, लेकिन अभी आपकी किसी से बात कराएं ताकि आपका अकेलापन दूर हो जाए। इस वक्त हमारे कॉल सेंटर में जितने लोग हैं जो अकेलापन दूर कर सकते हैं, उनसे आपको मिलवाएं। लिली से बात करने के लिए 2 दबाइए। रोजी से बात करने के लिए 3 दबाइए। गुलाबों से बात करने के लिए 4 दबाइए। धन्यवाद। आपकी कॉल लिली को ट्रांसफर हो रही है। लिली लिली नहीं जी, रोजी। रोजी क्षमा चाहेंगे। कंप्यूटर की तकनीकी खराबी होने की वजह से हम लिली पर जा रहे थे। हम आपकी कॉल रोजी को ट्रांसफर कर रहे हैं। 18 साल से अगर आप ऊपर के हैं तो 2 दबाकर पुष्टि करिए। धन्यवाद। ध्यान रहे, ये बात सिर्फ हमारे और आप तक है। चलिए, आपकी कॉल रोजी को लगाते हैं। रोजी से हिंदी में बात करने के लिए 2 दबाइए। रोजी से इंग्लिश में बात करने के लिए 3 दबाइए। रोजी से अदर लैंग्वेज में बात करने के लिए 4 दबाइए। धन्यवाद। चलिए, आपकी बात रोजी से हिंदी में कराते हैं। आप दिल्ली से हैं तो 2 दबाइए। मुंबई से हैं तो 3 दबाइए। बैंगलोर से हैं तो 4 दबाइए। कलकत्ता से हैं तो 6 दबाइए। चलिए, लेके चलते हैं आपको रोजी के पास। रोजी से नॉर्मल बात करने के लिए दबाइए 1। रोजी से अडल्ट बात करने के लिए दबाइए 3। थैंक यू। आप रोजी से नॉर्मल बात करना चाहते हैं। चलिए, आपकी कॉल। नहीं नहीं नहीं, एडल्ट। एडल्ट से एडल्ट दबाए। अडल्ट बात आपकी रोजी से कराते हैं। होल्ड करिए, आपकी कॉल रोजी को ट्रांसफर कर रहा हूं। रोजी आपसे ये बात करना चाहते हैं। मैं नहीं कर रही बात, किसी और से करवा लेना। थोड़ी देर कर लीजिए। मैं बर्तन ना धोऊं, लिली को ट्रांसफर कर। लिली अभी बिजी है। अरे यार, क्या कह रहा है? ला फोन दे इधर। हेलो, क्या है? तेरी रात को परेशान कर रखा है। बात करिए। नहीं करनी बस। हेलो। जगदीश, कौन बोल रहा है? गोल्डी से बात हो रही थी अभी, तो मैं ऐसी ही बात कर रहा था उससे, फिर उसने तेरा नंबर दिया। भाई बस मैं ये कह रहा था यार, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पता नहीं तू समझ पाएगा नहीं पाएगा यार। ये रात पापा से बात हो रही थी, पापा चिल्लाने लगे खामखा। और मैं तू यकीन करियो, मैंने ना 2 दिन पहले मैंने वो सारे काम किए हैं जो वो कहते हैं। मैं बाहर भी नहीं गया 2-3 दिन से, लेकिन आती घर में घुसा बस चिल्लाना शुरू। तू कुछ नहीं कर रहा, तू नालायक है, तू किसी काम का नहीं है। अब मैं समझा भी रहा हूँ, मैंने कहा पापा आप ये तो समझो, आप भी तो इस एज में कुछ ना कुछ करते होगे ना, आपको आपके पापा डांटे तो कैसे लगेगा। कहने लगे मुझसे जबान मत लड़ा। अरे यार, ये ना मतलब पापा लोगों की एक एज के बाद ना हाँ मतलब नहीं, ऐसा हो जाता मेरे से कह रहे है। हैं जबान मत लड़ा। अच्छा सुन, फिर मैं चला गया, चुपचाप चला गया मैं। फिर हम्म, मम्मी को बोला मम्मी खाना दे दो। कह रहे हाँ ठूसने आता है घर में, होटल है क्या। बताओ। मतलब यार देख, मैं ये नहीं कह रहा आप डांट लो, कभी कभी डांट लो यार, कोई रीजन तो हो। ये थोड़ा बहुत ना तमीज होनी चाहिए वैसे घर वालों का। वही बड़ा हो यार, गया ना बदतमीजी से इसका बात करते हैं। और सबसे गंदा पता है क्या लगता है मुझे, मेहमान बैठे होंगे, मुझे हाँ। मिलवाएंगे, ये है हमारे नवाबजादे, ऐसे ये टोन देख, ये है इनसे मिलो हमारे नवाबजादे, ऐसे बोलेंगे। बेकार है, माँ बाप को अकल ही नहीं है यार। बेकार, बिल्कुल बेकार है। मैं रात में भी नहीं जाता भाई, दोस्तों वोस्तों भी नहीं जाता। बस मैं सुबह क्या करा, सुबह मैंने ना पढ़ा नहीं था, ये कह रहे थे सुबह जल्दी उठ के पढ़ लीजिए। मैंने कहा ठीक है। दोपहर में मेरी आंख खुली थोड़ी सी, वो जल्दी सो गया, मतलब लेट सो गया था मैं, लेट सोया था। अब हाँ। उठते ही घर से निकल, चल घर से निकल, अपना पैसा कमा के देख, तुझे जब होगा अंदाजा। दिमाग खराब है तेरे पापा का यार, कमाल हो गई है, कुछ भी बोलते रहते हैं क्या? इन्हीं की उम्र बढ़ रही है क्या? मतलब सब यार, ऐसा कुछ काम तुम्हें बिजी बाप करो के बारे इनको में यार, ऐसे क्यों मतलब। बोल रहा है मेरे, बाप के बारे में ऐसे क्यों बोल रहा है। हेलो। तो बाप के बारे में ऐसे क्यों बोल रहा है मेरे।
भाई तू तो कह रहा था नहीं कि वो किसी को तेरी हिम्मत ताने कैसे हुई पापा के बारे में ऐसे क्या बोल रहा है कि क्या कर रहे हैं ये, क्या दिमाग खराब हो गया है? ओ भाई ओ भाई क्या सुन नहीं लूंगा मैं बाप के बारे में, ये बता रहा हूँ। बट तू ही तो ओ क्या तू कैसे बोल रहा है? हिम्मत कैसे हुई? बाप तक कैसे पहुंचा तू? पागल आदमी है क्या? सुबह तू बाप तक कैसे पहुंचा? पहले मेरी बात बता, तू बाप तक कैसे पहुंचा? 2 मिनट में एक बात बता रहा हूँ। पहले फोन करके जब बाप की बुराई सुन नहीं सकता तो कर नहीं सुन सकता, नहीं सुन सकता, हालांकि इससे फोन करा दिया नहीं सुन सकता, मैं सुन ही नहीं सकता। अरे पागल है ओ शुक्र कर फोन पे है तू, वरना टांग तोड़ के हाथ में दे देता मैं, टांग तोड़ के हाथ में दे देता। अबे तू जा रहा है। अबे ओ तू जा, बाप के बारे में ऊंची आवाज, ओ बाप के बारे में एक वर्ड मत बोल दी जाओ, बाप के बारे में एक वर्ड मत बोल दी जाओ। अरे चल तू, तुझ जैसे बहुत देखे, जूता मारूंगा उठा के। बाप के बारे में कुछ बोल दिया, ओ मेरे बारे में कुछ भी बोलता है, बाप के बारे में नहीं सुन सकता मैं, बाप के बारे में नहीं सुनूंगा कभी भी। अरे चल तू बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा ना। मेरे को सुबह सुबह परेशान कर रहा था। मेरे घर में पड़ोसी इकट्ठे हो गए हैं कि कौन चिल्ला रहा है सुबह सुबह यहाँ पे। बैठ वाले लोग आ गए, तो अकल ही नहीं है, फोन कर रहे हो सुबह सुबह कहीं के। फिर पता है इन्होंने क्या कर रात में, कहने लगे यार तुझे बिल्कुल तमीज नहीं है यार, ये तो बातें करते हैं ये। फोन कर रहे हो। हेलो, ये लुट गया माल, ये लुट गया माल, ये 1200 का 250 में। ये मैडम 1 सेकंड होल्ड करना, 1 सेकंड होल्ड करना। 1200 का 250 में, छोड़ो उनके मैडम को 3 पैक कर दे मैडम के, 3 पैक कर दे। ये लुट गया माल 1200 का 250 में, ये 90% ऑफ है, ये 90% ऑफ है, लुट गया माल। 1 सेकंड मैडम, 1 सेकंड, ये वाला मैडम आपके कितने, आपके 2 देने, 10 देने। ये लुट गया माल 10 कर दे, 10 कर दे। आखिरी मौका 1200 का 200 में, 1200 का 200 में। मैडम 1 सेकंड, आपका देर से 1 सेकंड, एक को फोन कर दिया, ये बड़ी बात नहीं है क्या? 1 सेकंड, एक आपसे पहले ये खड़े हुए हैं, 1 सेकंड। आपके दो कर रहे हैं, आपके 12 ये 12 करा रहा हूँ मैडम, 1200 का 200 में, 1200 का 200 में, 5 इनके। 1 सेकंड, 1 सेकंड। अरे सुनो मेरी बात। हाँ बोलिए मेरे करवा दो। मैडम, आपसे पहले जो बैठे हुए हैं उनका नहीं कराऊं मैं, हैं बेकार में आप। 1 सेकंड रुकिए, ये 1200 का 200 में, 1200 का 200 में आ जाओ भाई साहब, आगे से सुन क्यों नहीं रहा मेरी बात? हाँ जी बोलिए। क्या बेच रहा है? 2 करा दे, मेरे इतनी देर से बोल रही हूँ। 2 कर देंगे, 2 कर देंगे। येलो वाला, पीला वाला। आपके पीले 2 पीले कर दो, इनके 2 पीले कर दो। मेरे भी तो करा दे पीले। अरे 1 सेकंड मैडम, आपका 1 सेकंड रुक जाइए। 1200 का 200 में, 1200 का 200 में, 1200 का लुट गया बाल। छोड़ो इसके बैक कर, भाई सबके बैक कर। लाल वाले, आपके लाल वाले करने हैं, लाल वाला कर दो इनका। अरे भैया मुझे भी लाल चाहिए। अरे 1 सेकंड मैडम, 1 सेकंड। 1200 का 200 में, 1200 का 200 में, लास्ट है। पैक कर रहा हूँ। 1 सेकंड मैडम। हाँ जी, भैया खत्म हो जाएंगे जब कराओगे क्या? मैं इतनी देर से बोल रही हूँ। मैं तो कर रहा हूँ, बस कर रहा हूँ। 1 सेकंड, इनको निपटा दूं। मैडम आपका पेमेंट कैश है? कैश। छोड़ो 200 रुपए ले इनके। मैं ऑनलाइन करूंगी, मेरे करा, जल्दी करा। ऑनलाइन ले लेंगे। ये 1200 का 200 में, 1200 का 200 में ले जाओ। ये 1200 का 200 में। अरे भैया मेरे करा दे दो, खत्म हो जाएगा जब। मैडम 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड। एक तो आपको मैंने फोन कर दिया, मैं किसी को फोन नहीं करता हूँ। नहीं, बात तो सुन लो, मैं किसी को फोन नहीं करता हूँ। ये तो स्कीम चल रही थी, ये भारी छूट थी, मैंने कहा चलो बहन जी को फोन कर दो। अरे तो जो पहले आए हुए हैं दुकान पे उनको तो कर दूं मैं, पहले जो आए हुए हैं उनको तो कर दूं। आप तो ऐसे कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो यार। अरे तो उनको नहीं दूंगा। 1 सेकंड मैडम, उनको नहीं दूं मैं, इतने पहले से वो ग्राहक नहीं है। मुझे कब देगा? मैं दूंगा, अभी दूंगा मैं। आप लाइन में रहो, आप फोन मत काटना, वरना खत्म हो जाएंगे सारे। हाँ फोन मत काटो आप, मैं अभी दे देता हूँ। मैं जरा आवाज, ये 1200 का 200 में, ये 1200 का 200 में, 1200 का 200 में दे रहा हूँ मैडम, 1200 का 200 में। लुट गया माल 1200 का 200 में। ये हो गया माल 1200। भाई साहब आपको भी दे रहा हूँ, इधर आ जाओ। हाँ सस्ता मिल रहा है मैडम, 1 सेकंड। हाँ जी, आ जाओ, ले जाओ। आखिरी 5 पीस। नीले वाला। हाँ जी, आपका भी। हाँ जी। खत्म हो जाएगा सब, मुझे नहीं मिलेगा। 5 पीस हैं, अभी 5 पीस पड़े। 5 पीस, 5 में से 3 आपके, मेरे को कर दे 2 आपके करने हैं। हाँ 1200 में कितने दे रहा तू? 1200 का 200 में मैडम, लास्ट के 2 पीस हैं। करा बैक। दोनों कर दूं? हाँ दोनों करा। दोनों इनके कर दो मैडम के, ऑनलाइन पे कर देंगे, इनके कर दो। अरे है क्या, बता दे, 5 मिनट से भौंक रही हूँ तुझे मैं। रजाई 1200 की जो रजाई है 200 में दे रहे हैं, 200 में लिहाफ, 200 में रजाई। लुट गया माल 1200 का 200 में। बाय मैडम।
वैसे चीज फायदे की है सोशल मीडिया। मैंने बच्चों को भी देखा था सोशल मीडिया पे ना, प्यारे हैं दोनों। थैंक यू भाभी पे गए हैं, भाभी पे। आज तक ना तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो डाली है और ना मैंने सोशल मीडिया पे पैसे का शो ऑफ किया है। और ये नहीं कि मैं छुपाना चाहता हूँ, असल में है नहीं मेरे पास। हेलो, विशाल जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो। मैं तो बोल रहा हूँ, आप शायद जानते नहीं हो मेरे को। असल में सोशल मीडिया पे हम दोनों कनेक्टेड हैं। कभी आपके पोस्ट देख लेता हूँ, कभी वो देख लेता हूँ। मैंने कहा बहुत दिन से बात नहीं हुई है। और बताओ आप क्या चल रहा है? बढ़िया। पता नहीं कौन कौन कनेक्शन पता नहीं लगता। हाँ, मिले नहीं है ना। उस दिन मैं सोशल मीडिया पे कमेंट भी डाला था, आपने कोई फोटो वोटो डाला था ना। अब ये देखो ना, सोशल मीडिया का ही जमाना है, इसी पे मिल रहे हैं सारे लोग। ये तो है सर। और बताओ, भाभी बच्चे सब ठीक है? कॉल गुड सर। मैंने बच्चों को भी देखा था सोशल मीडिया पे ना, है? बच्चों को आपके प्यारे हैं दोनों। थैंक यू। भाभी पे गए हैं, भाभी पे। हाँ जी, हाँ जी। कभी मिल भी लो या सोशल मीडिया भी खेलते रहेंगे हम दोनों। सही बात है। वैसे चीज फायदे की है सोशल मीडिया। आदमी मिल भी नहीं रहा ना तो कनेक्ट तो रहता ही है। हाँ बिल्कुल, stay connected। हाँ, लेकिन आपको सर बुरा मत मानना, बस ये बताना चाह रहा था, ज्यादा मत डाला करो यार, ज्यादा मत डाला करो अपडेट और ये सारी चीजें ना। तो इसमें क्या है सर, मतलब तो है ही सोशल मीडिया के लिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा आप डालो, मगर मेरे को पसंद नहीं है ज्यादा। है? मेरे को ज्यादा पसंद नहीं है। नहीं मतलब मैं अपने लिए डालता ना, मतलब मेरे को जब पसंद लगता है डाल देता हूँ। नहीं, डालो, मेरे को भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं मेरा तो मानना अलग है। मैं बिल्कुल नहीं डालता। आप यकीन पता नहीं करोगे नहीं करोगे। नहीं मैं देखा भी नहीं, इसलिए मैं शायद जानता भी नहीं। आपने देखा भी नहीं होगा, आपने देखा, हालांकि फ्रेंड है हम सोशल मीडिया पे। हाँ सर, बहुत सारे कनेक्शन है। जैसे मैंने देखा आप काफी डालते हो यार सोशल मीडिया पे। अरे सर क्या करें, एक्टिव रहता अरे हूँ। नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मेरे को तो कुछ होते, भाभी का भी डाल रहे हो, बच्चों को भी डाल रहे हो, फिर आप वो भी डाल देते हो, लोकेशन डाल देते हो ना, यहाँ पहुंच गया, वहां पहुंच गया। अरे हाँ, मतलब तभी तो पता लगेगा सबको हमें ही। अरे नहीं तो नहीं, अपने नहीं, ये तो अपनी अपनी इच्छा होती है, लेकिन फिर भी इतना मत किया करो आप। क्यों, बीवी है, बच्चे, पैसा और क्या चाहिए? नहीं, है तो अच्छा, लेकिन मेरा ये है, मैंने, आप यकीन करना, आज मेरे ख्याल से 9 साल हो गए होंगे। 9 साल में मैंने आज तक, और कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, आज तक ना तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो डाली है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आज तक, और ना मैंने सोशल मीडिया पे पैसे का शो ऑफ किया है आज तक। अपने विचार है। और ये नहीं कि मैं छुपाना चाहता हूँ, हैं? ऐसे नहीं है कि मैं छुपाना चाहता हूँ, इस बार अभी चाहते। असल में है नहीं मेरे पास, हैं? असल में है नहीं मेरे पास, ना तो गर्लफ्रेंड अच्छा। और ना ही पैसा। जब होगी डालेंगे। वो तो है ही भाई, इसमें क्या नई बात क्या है? नई बात क्या है यार? इंतजार करो, कमिंग सून। नहीं यार, नहीं तो नहीं डालेगा यार। नहीं, मैं नहीं डालता, जब है ही नहीं, कहां से डाले आदमी। हेलो ये विक्रम जी। जी। विक्रम जी, मैं आपका नंबर मेरे को भटनागर जी से मिला था, तो मेरे को ना थोड़ी आपसे बात करनी थी, लेकिन अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो मैं 2 मिनट के बात कर लूँ आपसे? जी। हाँ, मेरी बात हुई थी भटनागर जी से, तो मैंने उनसे पूछा था भाई विक्रम जी का नंबर है, तो इत्तेफाक से आपका नंबर मिल गया मेरे को। तो मैंने कहा भाई मैं नंबर मेरे को दे दो, फिर मैंने नंबर लिखा। अच्छा, मैं अपनी वाइफ से भी पूछा था, मैंने कहा कभी हमारी बात भी नहीं हुई है उनसे, तो आपसे एक अर्जेंट बात करनी थी। तो मैं अभी तो थोड़ा बिजी हूँ मीटिंग में, मैं आपसे 2 मिनट के बाद करूँ बात? जी आराम से कर लीजिए। हाँ, क्योंकि इससे पहले हमारी बात हुई नहीं है कभी। तो हुआ क्या था, मैं गया हुआ था किसी शादी में, वहाँ इत्तेफाक से देखो करने गया, वो भटनागर जी मिल गए। तो भटनागर जी ऐसी बात, उनके लड़के की एडमिशन की कुछ बात हो रही थी, आपका जिक्र आया। तो मैंने कहा आप कैसे जानते हो उनको? तो वो कहने लगा भी मेरे तो जान पहचान के। मैंने कहा आप अपना नंबर दे दो, फिर उनका नंबर लिया, तो ऐसी बात बन गई। तो आपसे मैं अभी ना, मैं बात कर लेता, लेकिन मैं थोड़ा बिजी हूँ अभी, तो मैं 2 मिनट के बाद करूँ? बहुत बिजी हूँ, मीटिंग चल रही है। हाँ ये बता ही दीजिए या फिर? नहीं, मैं सारी बात बताऊँ, हुआ क्या था मैं आपको ये बताता हूँ, अभी तो नहीं बता सकता क्योंकि अभी बिजी हूँ मैं। मैंने अपनी वाइफ से भी पूछा था शुरू में कि तुम्हारे पास नंबर है, वो कहने लगी मेरे पास कहाँ से नंबर आएगा। तो मैं अभी थोड़ा सा अर्जेंसी में हूँ, मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ। मैं 2 मिनट के बाद बात करूँ आपसे खुल के? हाँ जरूर, लेकिन क्या कुछ जरूरी था कुछ? जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरी आपसे, मैं हुआ क्या था, मैं गया था शादी में, आपसे मुझे कुछ बात करनी थी, तो भटनागर जी मिले। मैंने कहा शादी की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं इनकी शादी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हमारा क्या है, हम ना अभी यहाँ दिल्ली शिफ्ट हुए हैं। हाँ, मैं अभी दिल्ली शिफ्ट हुए हैं। मैं ना, आप माइंड मत करना, मैं थोड़ा भी बिजी हूँ, मैं 2 मिनट के बाद बात करूँ आपसे? हाँ आप कर है ना? लो अभी।
क्योंकि बात तो करनी है क्योंकि भटनागर जी से मैंने कहा था, मैंने कहा भाई बात तो जरूरी करनी है उनसे और अर्जेंट भी है। तो वो कहने लगे इतना अर्जेंट है तो आप नंबर ले लो। मैंने कहा चलो इस बहाने आपसे बात भी हो जाएगी, है ना। मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, आप माइंड तो नहीं करोगे अगर इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आराम से बात करूँ आपसे फिर? जी कर लीजिए। हाँ, क्योंकि मैंने भटनागर जी से कहा था तो भटनागर जी बोले भाई आप बात कर लो उनसे। मैंने कहा मैं आराम से बात करूंगा क्योंकि अभी बिजी हो। वो खुद कह रहे थे आप अभी कर लो। मैंने कहा अभी मेरी मजबूरी है, मैं कर नहीं सकता। मैं तो बस 2 मिनट आप दे दो, मैं बात करता हूँ आपसे खुल के। सिर्फ थोड़ी सी अर्जेंसी है, 2 मिनट में करूँ बात? हाँ कर लेना तो। हाँ, क्योंकि भटनागर जी कह रहे थे अभी करने के लिए ना। मैंने अपनी वाइफ से भी कहा था, क्या आपके पास नंबर है? आपकी वाइफ से पूछा था मैंने, आपकी वाइफ के लिए उनका। मुझे लगा हो सकता है लेडीज हैं आपस में बात करते हो तो वो अर्जेंट बात करनी थी। लेकिन मैं अभी माइंड मत करना, थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं बाद में बात करूँ आपसे। शाम को कर लूं? शाम को? हेलो हेलो। अरे कर लेना। हाँ नहीं, शाम को क्या है, देखो शाम को इसलिए मैं भी पूरी तरह फ्री हो जाऊंगा, आप भी पूरे फ्री हो जाओगे, क्योंकि अभी थोड़ा मैं बिजी चल रहा हूँ। शाम को ये रहता मेरे पास कोई काम नहीं होता तो मैं खुल के बात कर लेता हूँ। अभी ये है जल्दबाजी में क्या बात करूं मैं, समझ रहे हैं? अभी क्योंकि बहुत बिजी चल रहा हूं मैं। शाम में कर लूं आपसे बात? हेलो हेलो। कौन कर जा रहे हो? क्या बोलते क्यों नहीं रहे? 2 मिनट बोलना है नहीं कुछ। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। कौन बोल रहा है? चलिए मैं बताता हूँ सर, मैं ऑल इंडिया क्रिकेट कॉन्टेस्ट से बोल रहा हूँ। आप लकी हैं इसलिए आपको फ़ोन किया। आप कॉन्टेस्ट में इसे लेना चाहते हैं सर? क्योंकि क्रिकेट का मुझे पता चला, हमारे पास डेटा था कि आपको नॉलेज है। इसमें 1 लाख रुपए तक आप जीत सकते हैं सर। 1 लाख। अच्छा, क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। फोन पे इजी क्वेश्चन सुनिए, उसके आंसर दीजिए और 1 लाख रुपए ले जाइए। बट सर आपके साथ एक कंटेस्टेंट और खेलेंगे एंड आई होप कि आप जल्दी जल्दी जवाब दें क्योंकि हम पहले सवाल आपसे करेंगे। सो आर यू रेडी सर? जी रेडी। हाँ जी। हमारे साथ यहाँ भी दूसरे कंटेस्टेंट, आर यू रेडी बॉय? यस सर यस। ये भी कह रहे हैं कि क्रिकेट की काफी नॉलेज है, लेकिन क्योंकि हम पहले आपसे पूछेंगे, 3-4 सवाल होंगे, आपने जवाब दे दिया तो प्राइज मनी उनका, आपका, और इन्होंने जवाब दे दिया तो प्राइज मनी ले जाएंगे ये। ठीक है? ठीक है। सर मैं निवेदन करूंगा आपसे, कॉन्टेस्ट शुरू होने से पहले प्लीज जरा 2 प्रेस कर दीजिए ताकि हमें पुष्टि हो जाए। हाँ कर दिया। गुड। चलिए पहला सवाल आपकी तरफ मैं कर रहा हूं क्योंकि पहला सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। मैंने आपका नाम भी नहीं पूछा। सुनिए, सोचिए एक्साइटमेंट में क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम लक्ष्य। अपने लक्ष्य पे कामयाब रहिए, अपने लक्ष्य को पकड़िए। ओके लक्ष्य, पहला सवाल, विराट कोहली को कौन नहीं जानता? आप भी जानते हैं? सब जानते हैं सर। सब जानते हैं। आपका सवाल है, विराट कोहली का निकनेम यानी कि प्यार का नाम क्या है? चीकू सर, चीकू है। विराट कोहली का निकनेम यानी कि प्यार का नाम क्या है? चीकू सर, चीकू नाम है उनका। टाइम ले रहे हैं, कोई बात नहीं। मुझे पता है, मैं बताऊं सर? चलिए, आप नहीं बता पाए, आप बताइए। जी मुझे बताया, मेरे से बड़ा फैन नहीं है। चीकू नाम है उनका। चीकू, जबकि मैंने आपसे इनसे पहले पूछा था, ये नहीं बता पाया और आपने बता सर दिया। मैंने बताया सर, हेलो, मैंने बताया चीकू नाम है उनका। आपने बताया था? हाँ। आई एम सॉरी, मेरे ध्यान नहीं रहा होगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, 1 पॉइंट इनका हो गया। अगला सवाल आपका, मैं पहले आपसे पूछ रहा हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड कप कौन से ईयर में हुआ था? सर 1983। बहुत सोच रहे हैं, इसका मतलब सही जवाब देंगे। फर्स्ट वर्ल्ड कप किस ईयर में हुआ था? 1983 में हुआ था सर। हेलो, 1983 में हुआ था। अब इनको मौका देते हैं क्योंकि आप जवाब नहीं दे पाए, आप बताइए। हाँ, श्योर नहीं हूँ सर मैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1983। 1983 इज द राइट आंसर। ये मैंने जवाब दिया सर। हेलो, क्या कर रहे हो आप? जी बोलिए सर। वो मेरी कॉपी कर रहे हैं, मैं कब से आपको जवाब दे रहा हूँ। मैं सुन नहीं पाया आपको, आपने बोला था। सर मैं बार बोल रहा हूँ 1983, वो मेरी कॉपी कर रहे हैं। कोई बात, चलिए कोई बात नहीं। आप ध्यान से थोड़ा तेज जवाब दीजिएगा ताकि हमें सुनाई दे जाए। अगला सवाल है, ऐसे कौन से इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्होंने 6 छक्के एक साथ मार दिए? युवराज सिंह ने मारे थे 6 छक्के। रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा कौन सा इंडियन क्रिकेटर है जिन्होंने 6 छक्के एक साथ? युवराज सिंह ने मारे थे सर, युवराज सिंह ने। टाइम ले रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं। अरे सर, युवराज सिंह ने मारे थे, आपको आवाज नहीं आ रही क्या? पूछेगा मत कि इसे सोचते रहिए। सर युवराज सिंह ने, हेलो। मुझे लगता है आप थोड़े से कंफ्यूज हैं इसलिए जवाब नहीं दे। आप बताइए कौन से? जी 6 छक्के मारे थे युवराज सिंह। राइट आंसर। सर मैं कब से बोल रहा हूँ।
हेलो। युवराज सिंह ने आपको सुनाई नहीं दे रहा? हाँ, तब से बोल रहा हूँ मैं युवराज सिंह। आपने बोला था युवराज सिंह? बहुत देर पहले बोल दिया था मैंने। हो सकता है मैं सुन ना वो पाया। मेरी कॉपी कर रहा है आपका साथ वाला। कोई बात नहीं, निराश मत होइए, निराश मत होइए। मुझे ये बताइए, अब तक सबसे ज्यादा विकेट्स किस क्रिकेट प्लेयर ने लिए हैं? आराम से सोचिए आप। पहले आपसे पूछा गया है, फिर जो हमारे स्टूडियो में इनसे पूछेंगे। चलिए, आप नहीं बता पा रहे जी, आप बताइए। ग्लेन मैकग्रथ राइट आंसर। ग्लेन मैकग्रथ आपने बताया और आप नहीं बता पाए। चलिए सर, ये जीत गए 1 लाख रुपए। तो देर से लगा पड़ा है। मैं तीन जा बार रहा हूं दूसरा आंसर बताया। कॉन्टेस्ट करने। बाय। 3 बार आंसर बता, तूने एक बार भी सुना नहीं। हेलो। ये भाई साहब, अब ये ड्राइवर देख रहे थे, मैंने सोचा कॉल कर लूं आपको। ड्राइवर की जरूरत थी आपको? जी जी जी, मैं ड्राइवर देख रहा हूँ। हाँ जी। तो ये सर कितने साल का एक्सपीरियंस देख रहे हैं आप? देखो भाई, मैं पहले बताऊं आपको। पहली बात तो ये है कि नई गाड़ी है। अच्छा। 2 नई गाड़ी ली है मैंने। हाँ। तो दोनों का ही एक आप चलाओगे, ठीक है। हम्म। और एक्सपीरियंस की ये बात है, एक्सपीरियंस 4-5 साल का तो होना ही चाहिए गाड़ी चलाने के लिए। नहीं, इतना तो 4-5 साल तो होना ही चाहिए, इसलिए मैंने क्योंकि सोचा नई गाड़ी है ना, तो थोड़ा संभाल के चलाओ। क्योंकि ड्राइवर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपनी गाड़ी नहीं होती ना तो कहीं कुदा देते हैं, कुछ कर देते हैं, स्क्रैच मार देते हैं। वो नहीं चाहिए मुझे। अच्छा वो सर, नहीं ये चाहिए सैलरी बिल्कुल। सैलरी क्या सोची है आपने? सैलरी वो तो बाद में डिसाइड करेंगे, देख के। आप 12-15 करीब दे दूंगा। 12-15। अच्छा, इसमें ड्यूटी आवर्स कितने घंटे के रहेंगे? ड्यूटी आवर्स वही है नॉर्मल, 12 घंटे यार। 12 घंटे। 12 घंटे, और कभी कभी हो सकता है नाइट भी हो। अच्छा, नाइट का तो फिर तो आप एक्स्ट्रा देते होगे ना? नाइट का मतलब जैसे वो जैसे मान लो 2 घंटे देती है तो 2 घंटे के एक्स्ट्रा, ऐसा तो होता होगा? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, 12 घंटे वो यार, सैलरी में ही वही। होगा, वो सारा हाँ, वो सैलरी में ही सैलरी होगा। में, क्योंकि फिर सुबह तो छुट्टी रहेगी आपकी, अगर नाइट में कर रहे हो तो तो वो तो उसी में इंक्लूडेड है। मेंबर कितने हैं सर घर में? घर में मेंबर है, मैं हूँ, मेरी बहन है, मेरी मम्मी है, पापा है। अच्छा। और सबसे ज्यादा काम तो बहन और मम्मी के लिए ही है। हाँ, वो इसलिए लेडीज को हाँ, वो ऑब्वियसली हाँ, वो हाँ, जाहिर है, हाँ, उनको हाँ। ले जाना, वो करना। हम्म। गाड़ी कौन सी है सर? गाड़ी एक तो है, लेजेंडर है। अच्छा, एक ही हाँ। गाड़ी है? नहीं, 2 है। दूसरी कौन सी है? दूसरे है। वो तो ठीक है, तो छोटी गाड़ी है, बढ़िया है। हाँ। चलो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें ये मतलब मॉर्निंग में चाहते हो आप ड्राइवर को कि मॉर्निंग में आ जाए? हाँ हाँ, क्योंकि बहन का कॉलेज है, पहले कॉलेज छोड़ के आएगा। फिर आने के बाद मम्मी को मंदिर लेके जाएगा। अच्छा, वो मम्मी हाँ, मंदिर फिर जाते वापस होंगे। आएगा, थोड़ी बहुत घर के जो छोटे मोटे काम होंगे वो करेगा। हाँ, नहीं वो तो फिर ठीक है, वो तो इतने बहन का ऑफिस, वहाँ से कॉलेज से वापस आने का टाइम हो जाएगा, उसको लेके आएगा। सही बात। और इससे पहले था ड्राइवर सर आपके पास? हाँ हाँ, था इससे पहले। तो छोड़ दिया उन्होंने? नहीं, वो उसको कोई तो कहीं और मिल गया, तो वहाँ अच्छा, चले कहीं गया और घर चला के पास। गया। हाँ। चलो ठीक है, कोई तो बात फिर नहीं। आप कब आ रहे हो मिलने? नहीं, मैं क्यों आऊँगा सर? बात करने के लिए? सर मैं क्या बात करूंगा आपसे? अरे, आप ड्राइवर बोल रहे हो ना? नहीं नहीं, मैं ड्राइवर नहीं हूँ सर, मैं तो पेंटर हूँ। कभी पेंट कराना हो ना आपको, तो हमारा पेंट का काम है, बहुत बढ़िया। कभी पेंट कराना हो तो बताना, ठीक है? पर स्क्वायर फीट लेते हैं हम और जबरदस्त करते हैं। हेलो। क्या है क्या? दिमाग खराब कर रहा है? ड्राइवर नहीं है तो फोन क्यों कर रहा है? सर मैं भी नहीं हूँ, बैक आप साइड से आपसे ड्राइवर बात की क्यों मार रहा है मेरे से? हेलो। हेलो बेटा प्रणव। हाँ जी, क्या हाल चाल है बेटे? मैं ठीक हूँ। पहचाना नहीं मैंने, कौन बोल रहे हैं? बेटा मैं पापा का, आप पहचानते भी नहीं हो ऐसे, मैं खैर कब मुलाकात हुई है। पापा और मैं मिलते हैं अक्सर, तो वो बता रहे थे आपके पापा कि आप दुबई से आए हो, वापस आप दोबारा जा रहे, छुट्टी पे आए हुए थे 1 हफ्ता। हाँ जी, 1 हफ्ता आया हुआ था। अच्छा, पापा की दोस्त हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। तो कल की फ्लाइट है क्या? जी जी, कल की फ्लाइट है। ये भी कुछ दिन ही आया था छुट्टी पे, तो निकल रहा हूँ। नहीं, बहुत अच्छा किया, आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। काम वाम ठीक चल रहा है बेटा? जॉब आपकी दुबई में? हाँ जी, बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत नहीं, अच्छा है। तो कल कितने बजे की फ्लाइट है आपकी? कल यही पहले दिन की करवाई थी, हाँ। पर फिर मम्मी वही जिद करने लगी कि कब थोड़ा रुक जाओ। थोड़ा रुका, हाँ, माँ है तो रात की कर ली? जी हाँ, रात में। हाँ, नहीं नहीं, सही है बेटा। बस मैं यही कह रहा था, आपसे मुलाकात भी नहीं हुई, अब फिर दोबारा कब आओगे आप?
दोबारा का तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वहाँ भी काम बहुत है। But आऊंगा आई तो नो जल्दी आई आऊंगा। नो आई नो, छुट्टी भी आसानी से नहीं मिलती। अगली बार नहीं जब आओगे मिलती है। बेटा अंकल आएंगे आपके पास, ठीक है? जरूर 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 आना। हाँ, तो और एयरपोर्ट टाइम पे निकलना। आजकल वैसे ही रूल्स रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं, फिर लाइनें लंबी हो जाती हैं, तो जी, सही जी, जी। बिल्कुल टाइम पे निकलना। कितने 11 बजे की फ्लाइट बता रहे हो ना रात में आप? हाँ 11 बजे की हाँ, flight कौन सी एयरलाइन से जा रहे हो बेटे? है। ये करवाई है। नहीं ठीक है, अपनी एयरलाइन है, ठीक है, आराम से पहुंच जाओगे। 3 साढ़े 3 घंटे का मेरे ख्याल से ट्रैवल टाइम है वहाँ का, हाँ दुबई। जी, हाँ जी, 3 साढ़े 3 हाँ। का है, उसके बाद आराम से सुबह तक पहुंच जाऊंगा उधर। हाँ नहीं ठीक है, टाइम से निकलना बेटा, हाँ कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि इमिग्रेशन पे कभी कभी लाइन होती है लंबी, ये भी होता है। फिर ये चेक इन पे बैग उठाओ पूरा, पहले कैब से निकालो इतने इतने बैग, फिर उधर रखो, फिर बैग चढ़ाओ, ये सारा ना प्रोसेस लंबा होता है। मेरे को तो फिक्र रहती है यार, बड़ों को तो रहती हाँ है जी, हाँ जी। है ये ना? होता तो है हाँ, बट वही अब आदत हो गई है। तो बेटा इसका ख्याल रखना आप, है ना? जी आप कह तो ठीक रहे हैं, बट मैं पैकेज ऐसा कुछ लेके चल नहीं रहा, कुछ बैग वगैरह लेके कैरी करके चल नहीं रहा, बस एक हैंड बैग है। अच्छा नहीं फिर भी बड़े बड़े बैग होते हैं भाई, ये बैग उठाओ, बेल्ट पे उस पे डालो, कन्वेयर पे, फिर वो अंदर जाती है, तो इसमें शायद देर हो जाए ना। बट मैं कुछ लेके ही नहीं आया, ही नहीं था कुछ लेके, बस एक बैग ही लेके आया था, हैंड बैग, और वही लेके वापस जा रहा हूँ। फिर टेंशन हो जाती है ना। अच्छा सिर्फ हैंड बैग ले जा रहे हो आप? सिर्फ हैंड बैग। हाँ मतलब वैसा चेक इन वाला कोई बैग नहीं है आपका? चेकिंग वाला वो रखा ही नहीं ना, फिर उसमें टाइम वगैरह जाता है। हाँ नहीं मैं समझ रहा हूँ, सिर्फ एक हैंड बैग है ना जो अंदर ले जाते हैं आप, जी, वही। आराम से हाँ जाओगे तो हैंड बैग आपका है ही नहीं कोई और? नहीं और कुछ नहीं है, बस एक हाँ। छोटा सा बैग है, उसमें थोड़ा बहुत जो सामान है अपना, बाकी तो कुछ नहीं है। नहीं ठीक है, तो हैंड बैग कोई नहीं है, मतलब चेक इन बैग कोई नहीं है ना? हाँ जी बड़ा हाँ। ऐसा कोई बैग नहीं है। अच्छा तो बेटा फिर एक आपसे ये था कि बेटा को 2 रजाइयाँ ले जानी थी। मेरे ना भाई रहते दुबई में, 2 रजाइयाँ, मैं उसको ना गोल करके दे दूंगा, ऐसे मोड़ के ना उसमें टेप लगा दूंगा, 2 रजाइयाँ। और उसने मेरे से कुछ ये मंगवाए थे कार्टन, 2 कार्टन हैं, 2 रजाइयाँ हैं, और कुकर, क्योंकि वो कह रहा था वहाँ पे कुकर अच्छे नहीं मिलते, कह रहा वैसे तो बल जाते हैं, लेकिन मैंने कहा तू फिक्र मत कर, कोई यहाँ से जाता हुआ होगा ना। अच्छा इससे पहले हमारे रिश्तेदार जा रहे थे, उनके पास इतना चेक इन बैग इतना था ना, तो मैंने उनको दिया नहीं। तो ये अच्छा आप हैंड बैग ले, तो ये 2 रजाइयाँ, कुकर, और एक हमारे गांव से आया हुआ है ना, ये थैले में थोड़ी मिठाई होगी, ये ले जाना, ठीक है? ये भी आप सब चेक इन पे डाल देना, तो मैं घर पहुंचा दूंगा। आप कह रहे हो 11 बजे की फ्लाइट है, ठीक है? तो मैं पापा से आपके घर पहुंचा दूं मैं? हेलो प्रणव, हेलो। हाँ जी मैं सुन रहा हूँ अंकल। हाँ ये जी, आप- हाँ तो मैं ये घर पहुंचवा दूंगा रजाइयाँ आपके। ये मैं निकल चुका हूँ ना घर से, अभी घर पे हूँ नहीं। आप ऐसा करो ना, पापा से बात कर लो मेरे। आप घर से निकल रहे हो, रात 11:30 की फ्लाइट बताइए ना? बट हाँ वही थोड़ा और भी कुछ काम था, मुझे याद आया अभी। तो आप मैं पापा मैं से एयरपोर्ट बात- पहुंचवा देता हूँ। आप कौन से गेट से एंटर करोगे? मैं एयरपोर्ट पहुंचवा देता हूँ ड्राइवर से ना। आप इतनी तकलीफ मत लीजिए, मैं थोड़ा दूर हूँ थोड़ा। आप ऐसा करो ना, पापा से बात कर लीजिए आप, वो बता देंगे आपको जो भी है। पक्का? हाँ जी हाँ जी। अरे यार आप मेरे को बता दो ना आप किधर हो, मैं वहीं पहुंचवा देता हूँ। अरे नहीं हो अंकल, यहाँ नहीं हो पाएगा, मुझसे मुझसे बात अच्छा नहीं हो चलो पाएगी। ठीक है, साहब बोलो ना, फिर साहब बोलो, ठीक है ठीक है। हेलो। ये तुम इतनी सी तुमसे अगर बात करने की फायदा है कोई? नहीं, तुमने इनको नंबर, भाई साहब सॉरी आपको नंबर मिल गया है, इनको क्यों नंबर मिला है, इनको फोन क्यों मिला है तुमने? मैंने तो रैंडमली नंबर डायल कर दिया था। तो अब इनसे शिकायत करोगे तुम मेरी? सबसे करूंगी, सबको पता होना चाहिए ना क्या हो रहा है मेरे नहीं तो साथ। क्यों सबसे शिकायत करनी है? क्यों नहीं करनी है? कोई सुने तो क्या? मेरी बात। अरे सुने। हेलो। हाँ भाई साहब सॉरी भाई साहब, ये हम दोनों के बीच में बहस हो गई थी, आपको नंबर मिल गया। अच्छा तुम एक ये तो जानते नहीं ना भाई साहब हमें, ये तो जानते नहीं ना, ये तो हाँ, बता देंगे ना हाँ। कि किसकी गलती है। तो मैं मेरे को बताने तो दो गलती क्या तो है। बताओ, मैं कब मना कर रहा हूँ, उनको बताओ पता तुम। तो चले कि गलती किसकी हो रही है। भाई साहब मैं जानता हूँ आपको गलत नंबर मिल गया, लेकिन इंसानियत के तौर पे आप बता दो, अगर मेरी गलती है ना, मैं साला अभी खड़े खड़े मर जाऊं यहीं पे। लेकिन तुम अभी से क्यों शुरू कर रहे हो? पहले उनको मैं भी तो बता दूं अपनी पूछो। साइड। अरे अपना अपने आप देखो, अपना अपने आप देखो, मेरा दिमाग मत खराब करो। नहीं मेरे हो को रहा कॉल ना। काटो। भाई साहब नहीं हो रहा ना अपना कंट्रोल देख नहीं के। हो रहा, आप थोड़ा सा हाँ, हाँ, बताओ मैं बता रही हूँ। भाई मैं तुम्हें जानता नहीं पहचानता नहीं, तुम्हारा क्या वो करूं? यार भाई साहब मैं समझ रहा हूँ, आप थोड़ी सी बात सुन लो। मैं बताओ। लेडीज आपको अपनी प्रॉब्लम बता रही हूँ, बस आप हाँ ना कर दो, कौन गलत हाँ, है कौन नहीं है। बताओ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि ये मेरी कभी तारीफ नहीं करते हैं। कितना ही अच्छा बन के चले जाओ, कितना ही सुंदर दिख लो, ये कभी तारीफ नहीं करेंगे। लेकिन जो 4th फ्लोर पर रह रही है ना लेडीज, उसकी रोज तारीफ करेंगे। अरे मैंने कितनी तारीफ कर दी। अरे यार भाई तू ऐसा क्यों करता है यार नहीं भाई साहब, क्यों करता है मैं ऐसे? कसम खा रहा हूँ, मैंने 2 बार ये कहा कि आज सूट बहुत अच्छा पहन रखा था उसने, एक बार ये कह दिया कि आज वेस्टर्न
सच में अच्छी लग रही है। कितनी तारीफ तो कर दी भाई मैंने। साहब मेरे को तो ये ये नहीं, सुन सुन, हाँ। अब तू एक लड़की के आगे दूसरी लड़की की तारीफ करेगा तो वो तो गुस्सा होगी ना। नहीं, मैं कितनी तारीफ कर दी कितनी मैंने। क्या, क्यों इतना तो मेरे को भी नहीं कभी बोल। तेरी गलती है, बहस क्यों कर रहा है उससे? सही कह रही है वो। भाई साहब मैंने सिर्फ 2 बार ये बोला आज सूट में अच्छा। सही कह रही हो। नहीं तो और भाई साहब 2 बार उसको बोला, मेरे को तो एक बार भी नहीं बोला अरे इसने। तो यार मैं इन्होंने मुझे एक बार भी नहीं बोला। इसमें कौन सी कथा हो गई? अगर मैंने उसकी तारीफ कर दी, एक बार ये बोला कि इसने सूट अच्छा पहन रखा है, एक बार ये बोला कि इसने वेस्टर्न में अच्छी लग रही है। यार कौन सी मैंने आबद खड़ी कर दी? तुम्हें पता है मैंने अभी क्या पहन रखा है? अरे तो यार ऐसे यार मैं कोई ये थोड़ी है कि तुम्हें बुरा कह दिया मैंने। अरे तो देखो तो सही कि मैंने भी क्या पहन रखा है, किसके लिए पहन के आ रही हूँ मैं बाहर। हाँ सही सही कह रही है बिल्कुल। हाँ? लेकिन वो 4th फ्लोर वाली लेडीज की इतनी तारीफ करेंगे भाई साहब। अरे ये यार इतनी 2 तारीफ बार करिए करेंगे। भाई साहब, मैंने क्यों कसम से करता है भाई? दो क्यों बार करता है? 2 बार करिए। 2 बार क्या कम होती है भाई दो साहब? बार भी क्यों करी है तूने? यार अब आप भी इसका साथ दे रहे हो यार। तो सच का बिल्कुल दूंगा, गलती है तेरी। और नहीं तो क्या। और भाई साहब एक बात बता दूं मैं आपको, ठीक है, ये बंदा रोज नीचे से पहली 4th फ्लोर वाली जो लेडीज अरे! है उसको देख लेता है। अरे तुम ये भी तो देखो सामने कौन खड़ा है तुम्हारे। अरे घर की है क्या है? तमीज नहीं है बिल्कुल। क्या कर रहा है? बीवी की तारीफ करी नहीं जाती अपनी की, 4th फ्लोर वाले की तारीफ करेगा 4th फ्लोर वाले की है। भाई साहब 4th फ्लोर वाली वाइफ है मेरी, 4th फ्लोर वाली बीवी है। ये तो मैं गर्लफ्रेंड के पास आया हूँ नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। हेलो, एक का होके रहे, एक का। ये इतने गरीब थे, एमबीबीएस खुद अपने पैसों से किया। फादर इनके सब्जी बेचते थे, आप लगा लो। डॉक्टर वो पेट में दर्द था मेरे ये को। पेट में दर्द है, कल आ जाओ। ये एक्सरे करा लो, बीपी शुगर टेस्ट करा लो। हेलो हेलो जी, कौन? रश्मि। हाँ जी। एक सेकंड रश्मि। सर इनके बाद मेरा नंबर है। नहीं, डॉक्टर साहब से मैंने ले लिया था। रश्मि, आप मेरे को जानते नहीं हो। मैं ना मीना आंटी ने आपका नंबर दिया था, वो आपका जिक्र कर रहे थे। अच्छा। हाँ, तो अब वो बता रहे थे आपकी भी कुछ तबीयत खराब है। जी, वो पेट में दर्द है। हाँ, तो आपने डॉक्टर को दिखाया नहीं दिखाया है? नहीं, कोई अच्छा डॉक्टर आता नहीं, वही मैं इसीलिए आया। मैंने कहा जल्दी कॉल कर लूँ। एक तो इन डॉक्टर का अपॉइंटमेंट 4 हफ्ते तक नहीं मिलता। तो डॉक्टर ये ढिंगरा है, इनसे मैंने तो अपॉइंटमेंट ले लिया था। तो मैंने अभी इनसे बात कर ली है, तो वो कह रहे थे मैं अभी तो देख सकता हूँ, फिर बाद में मेरे पास टाइम नहीं होगा। तो आप फ़ोन पे कर दो, मैं यहाँ पेमेंट कर दूंगा। आप फ़ोन पे इनसे बात कर लो, क्योंकि मेरी आंटी कह रही थी थोड़े प्रॉब्लम में हो आप। ठीक है। वैसे कौन से डॉक्टर है? मैंने नाम नहीं सुना। मैं आपको क्या बताऊं, ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वन ऑफ द बेस्ट इन दिल्ली। मैं आपको इनको थोड़ा सा ना हिस्ट्री भी बता दूं। अभी तो डॉक्टर साहब अंदर केबिन में है। जी डॉक्टर साहब फ़ोन, हाँ आए रहे अंदर। ये इतने गरीब थे, मतलब ये कैसे कैसे करके पढ़े हैं। एमबीबीएस खुद अपने पैसों से किया। फादर इनके सब्जी बेचते थे, आप लगा लो। अच्छा। और फिर खुद भी इन्होंने सब्जी बेची कुछ दिन तक। फिर उसके बाद मेहनत करके ये एमबीबीएस करके एमडी बने और फिर डॉक्टर बने। लेकिन हाथ में जादू है। अच्छा, चलिए आप हाँ, वो नहीं, ही इज कमिंग। डॉक्टर साहब, मैं आपको बोल रहा था ना रश्मि के लिए, आप थोड़ी सी बात कर लो। हेलो, हाय डॉक्टर साहब। ये क्या हुआ है? ये पेट में दर्द बता रहा है, किस तरह का दर्द है? वो मेरे पेट में। ये पेट में 3 तरह का दर्द है, पथरी है, ऐंठन है, गैस है। डॉक्टर वो पेट में दर्द था मेरे ये को। पेट में दर्द है, कल आ जाओ। ये एक्सरे करा लो, बीपी शुगर टेस्ट करा लो, उसके बाद रिपोर्ट लेके आ जाओ। ईसीजी कराइए क्या? नहीं, वो तो और कल ही करा लो ईसीजी, कल ही करा लो। मेरे को बस पेट में दर्द था। पेट में दर्द कौन सा दर्द है? गैस का, पथरी का, मरोड़ का है? आ जाओ, कल क्लिनिक आ जाओ, क्लिनिक पे देख लूंगा। ये भैया नाम लिख ले इनका, कल आ जाएगा। ठीक है, कल मैं आपको देखता हूँ। ओके जी, बाय बाय।
ओके हेलो हेलो अंकल, नमस्ते। कौन बोल रहा है? मैं ये अंकल यहाँ से बोल रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक से। आपने वो उसका गीज़र की कंप्लेंट करी थी ना, आपका गीज़र नहीं चल रहा है। जी जी जी, मेरा नाम गायत्री है वैसे। अच्छा, वो करी थी बी वाले से बोल रहे हो ना आप? हाँ जी हाँ हाँ जी जी, हाँ जी हाँ जी। तो कब से नहीं चल रहा है ये गीज़र? ये हो गए 2 दिन भैया। कब आ रहे हो आप? अंकल आज तो मुश्किल हो जाएगा। मेरे को पता है कि आप थोड़ा सा मेरे को बताओगे एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम आ रही है गीज़र में? वो स्विच ऑन, मतलब वो लाइट तो जल रही लेकिन पानी गर्म नहीं हो रहा उसमें। तो वो आपने दिन से आपने complaint दिखाया था आ भाई रही साहब, किसी को दिखाया था पहले? तो आपके पास ही आई थी मैं 2 दिन से, कोई भेजा ही नहीं आपने। वो तो प्रॉब्लम ही हो गई ना अंकल, हमारा छोटू भी चला गया था। तो 2 दिन हो गए, भेजो ना किसी को। आपका छोटू नहीं है, कोई और तो होगा। लेकिन भाई साहब आप ये समझो ना कि सीजन चल रहा है, प्रॉब्लम तो हमें भी है ना, कई जगह से कंप्लेंट आ रही है। अरे भाई साहब क्या मतलब, तो सीजन क्या है? मेरा खराब है, आपसे लिया आपने, वारंटी में ठीक कराई, आप आपकी जिम्मेदारी है ये। नहीं ये बात तो ठीक है अंकल आपकी। अच्छा तो भैया जी, करते ना कुछ। भैया जी ये बताओगे आप, कोई एक ही आपके बाथरूम कितने हैं? अरे एक ही यार, 1 BHK। आप आए तो 5 बार BHK, आपकी कंपनी से आए हो। नहीं मैं आपको नहीं कह रहा अंकल कि आप ऐसे, मैं अब तो मुझे क्या नहीं कह रहे, मेरे से बात कर रहे हो ना आप, फिर किसको कह रहे हो आप? अच्छा, नहीं मैं या एक तो सेकंड, मुझसे बात कर लो आप या तो किसी एक और से बात सेकंड। कर लो आप। क्या कर सकते हैं आज? शाम में अंकल हो आप घर पे? अरे हूँ घर, आप आ तो जाओ यार। 2 दिन से सर्दी आ गई, नहा नहीं पा रही हूँ मैं। एक काम करो भैया जी, आप, हेलो भाई साहब, बताइए। आप ना गीजर दुकान पे भिजवा दो। दुकान पे निकाल के मैं खुद ले आऊँ क्या? कैसी बातें कर रहे हो यार आप? अब भेजो ना किसी और को। और क्या बोल रही हो? नहीं भाई साहब आप नाराज मत हो ना, मैं आपसे जो कह रहा हूँ आप वो सुनो ना। क्या बोल रहे हो यार? नाराज कैसे ना हूँ? क्या करूँ मैं? और मेरे को आप ये बताओ भाई साहब, ये लीटर कितने लीटर का है आपका गीजर? अरे यार क्या करोगे तुम जान के? 20 लीटर का है। और बताओ क्या जानना है तुम्हें? नहीं वो अंकल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 20 लीटर में ना थोड़ा टाइम लगता है ज्यादा ठीक करने में। क्या टाइम लगता है? तो 2 दिन तो दे तो दिया, और कितना टाइम लगेगा तुम्हें? तो भाई साहब आप चिल्ला क्यों रहे हो? अरे चिल्ला क्योंकि काम ही हो रहा। क्या तो ढंग से बात कर रहे हो आप? मैंने एक भी बात मैंने गलत बोली भाई साहब अब तक? किसने लिया है आपको? हैं? किसने काम पे रखी है आपको? कुछ नहीं आता आपको? आप एक काम करो फिर अंकल, आके बात कर लो हमारे उनसे, दुकानदार मालिक से। आप ऐसे चौड़े हो रहे हो। कोई होते हैं नहीं दुकान पे, आपसे आप ही मिल जाते हो बार बार। मैं एक बात बताऊं, आप भाई साहब, अंकल आपका ना मूड ही इस वक्त मेरे को ठीक नहीं लग रहा। पहली बात तो मैडम होता है, मैम होता है, ये मैं सर अंकल भैया क्या होता है? चल फोन रख, मुझे करवाना ही नहीं है। ये कॉल मिक्सी कॉल सेंटर से है। मिक्सी को चलाने के लिए दबाइए 99। चल गई। पर भाई साहब मेरी तो नहीं चली। नहीं मेरे को अपनी चलानी थी, ये सारी चीजें ना मैं कर नहीं पा रहा था। बहुत दिन हो गए यार, ये कहना चाह रहा हूँ मैं तुमसे। मज़े तो ले रहे हैं आप फुल, एक्चुअली मुझे भी आता है मज़ा। लेकिन एक बात बताइए यार, आप मेरी हेल्प क्यों नहीं करते? ये जहाँ वीडियो आप देख रहे हैं आप, इसके नीचे कमेंट सेक्शन है, यहाँ पर मुझे बताइए ना आज कि और किस तरीके से मैं मुर्गा बना सकता हूँ। आप पता क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि सिर्फ मेरा फ्रेंड है या मेरी गर्लफ्रेंड है या मेरे रिश्तेदार हैं, चाचा हैं, इनका मुर्गा बना दो। आइडिया दो यार, आइडिया। अब एक दिमाग यार कहाँ तक काम करेगा, वैसे ही ठीक नहीं है। आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए, कुछ आइडियाज़ दीजिए कि कोई आदमी है, कोई मैनेजर है, कोई ड्राइवर है, इनके लिए आइडिया चाहिए मुझे मुर्गा बनाने के लिए। और ये प्रॉमिस कर रहा हूँ, जिसका आइडिया मुझे अच्छा लगा ना, 2 चीज़ें होंगी। एक तो मैं उसका नाम लूँगा अगले मुर्गे में, दूसरा ये होगा कि मैं आपकी रिक्वेस्ट सबसे पहले पूरी करूँगा। है ना डील बढ़िया? चलो अब ये डील पूरी करते हैं। ये जिनको कॉल मिला रहा हूँ ना मैं, इनकी मिक्सी ख़राब है, मिक्सर ठीक करें, चल नहीं रही है। हेलो हाय, ये कॉल मिक्सी कॉल सेंटर से है। अगर आप चाहते हैं मिक्सर यानी कि मिक्सी चलने लगे तो दबाइए 2। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि ये मिक्सी रोज चले तो दबाइए 3। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि मिक्सी सही से काम करे और चलने लगे तो मिक्सी का ब्रांड नाम लें। की मिक्सी है। सही जवाब, थैंक यू। चलिए चलते हैं मिक्सी चलाने की तरफ। मिक्सी बिल्कुल सामने है।
अगर आप चाहते हैं कि मिक्सी अभी चल जाए तो दबाइए 4 धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि मिक्सी की मोटर एटलीस्ट 6 महीने तक चले तो दबाइए 5 धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि मिक्सी जब चले तो उसकी आवाज भी आपको आए तो दबाइए 7 धन्यवाद। चलिए मिक्सी को चलाते हैं। मिक्सी को चलाने के लिए दबाइए 9 चल गई है चल गई मैडम, चल गई। पर भाई साहब मेरी तो नहीं चली। नहीं, मेरे को अपनी चलानी थी। ये सारी चीजें ना मैं कर नहीं पा रहा था। आपकी भी खराब है क्या? अरे अब एक तो आवाज नहीं आ रही, आवाज में, मिक्सी की आवाज में। मेरी चल गई यहाँ पे। अरे पर मेरी मिक्सी चलानी थी। हाँ तो आप भी चला लो ना, आप भी फोन करो कॉल सेंटर में। कर नहीं पा रहा था ये सारी। मेरी चल रही है चलाई थी तो मैंने कब कहा आपकी चलेगी? हमारी खराब थी, ये चल गई। तो आप बेवकूफ बना रहे हैं क्या? अरे आवाज एक तो वैसी नहीं आ रही, आपकी चल गई हमारी मिक्सी। अरे यार क्या मजाक कर रहे हो? मिक्सी ठीक चलानी। अरे तो नहीं आप अपनी चलवाओ ना खुद। मेरी तो चल गई, मेरी चल गई। अरे चल गई। अरे चल गई, मैं रख रहा हूँ। मेरे को आटा वो कर रहा है, जूस बनाना है। मेरे को जूस बनाना है यार, बकवास क्यों कर रहे हो यार? चल गई। मेरा बकवास कर रहे हो आप, मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। हेलो मिस वर्दा बोल रही हैं? यस, हु इज दिस? वर्दा, आपने स्कूटी लिया है ना कल? मैं उसी शोरूम से बोल रहा हूँ। यस। कैसी चल रही है? इट इज फाइन। क्यों, क्या हो गया? ग्रेट। नहीं, वो मुझे पूछना था थोड़ा सा। आप हैप्पी हो ना? सेटिस्फाइड हो आप? यस, एब्सोल्युटली। हाँ, आपने लोन कराया है ना स्कूटी को? यस। क्यों, क्या हो गया? नहीं, लोन तो आपका अप्रूव हो गया था। मैं वर्दा जी ये बोल रहा था कि इसकी सर्विस होनी है। सर्विस होनी है? कब? आपने कल ली है ना स्कूटी? जी हाँ, तो आज होनी है। 1 दिन के बाद होती है सर्विस। 1 दिन के बाद ही सर्विस? हाँ। फिर दूसरी सर्विस कब? दूसरी सर्विस 2 दिन के बाद। ओके। फिर तीसरी सर्विस आप तीसरी आज क्या है? तीसरी सर्विस आपके 15 किलोमीटर के बाद। टोटल 15 किलोमीटर। भाया, तो फिर ये 1 महीने में कितनी सर्विस लेनी पड़ेगी? 1 महीने में आपकी 146 सर्विस होती है। ओ माय गॉड, 136? 146। 146। हाँ। ओके। हाँ जी। तो आप सर्विस के लिए कब ला रहे हो? भैया आप जब भी बोल दीजिए, बट इसमें पैसे कितने देने हैं? इसमें पैसे वो तो सर स्कूटर देख के पता चलेगा ना मुझे। मैंने तो स्कूटर सबसे हाई मॉडल का लिया है। हाई मॉडल कलर पे डिपेंड करता है मैडम, कौन से कलर का स्कूटर है उसके हिसाब से चार्जेस होते हैं ना। नेवी ब्लू कलर। नेवी ब्लू, उसके तो थोड़े ज्यादा है मैडम। भैया बट कितना? आप उसका लगा लो नेवी ब्लू का। अगर आपका इंजन ऑयल डलता है तो इंजन ऑयल अलग से लगा लो, ऐसे लगा 2500 मान के चलो आप। 1500? 2500। ओह सॉरी भैया, बट ये 2500 तो बहुत ज्यादा है। तो आप आधे स्कूटर की करा लो सर्विस अभी। भैया बट अगर आधी खराब हो गई तो? उसको बाद में करा लेना आप, हम आगे के कर देंगे। ओके भैया। है ना? तो आप भैया कहाँ आना है हमको? आप यहाँ आ जाओ, सर्विस स्टेशन आ जाओ। भैया ये बहुत ज्यादा दूर नहीं पड़ जाएगा मेरे घर से? तो हम आ जाते हैं आपके घर। भैया फिर आप कब आएंगे? कॉल कर दीजिएगा, मेरे को ट्यूशन भी जाना होता है। भैया। हाँ मैं सुन रहा हूँ मैडम, सुन रहा हूँ। आप ट्यूशन जाओगे? जी भैया। क्यों? आप स्कूटी से ही जाओगे? नहीं भैया, अभी तो मैंने सीखी ही नहीं है। फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको आती भी नहीं। मैडम एक काम करो ना। जी। हाँ, जी भैया। आप ड्राइवर रख लो ना, हमारे पास ड्राइवर भी है, मंथली पे रख लो। भैया उसके कितने चार्जेस होंगे? दे रहे जो सही लगे आपको। भैया बट तब भी आप उससे खुद बात कर लेना, मैं कल भेज देता हूँ ड्राइवर को। भैया बट बता के भेजना, मेरे को ट्यूशन भी जाना है। आप ट्यूशन कार्तिक, कब 2 महीने बाद है शादी? हाँ अंकल, दो। शादी का लड्डू खाने का और दिखाने का और होता है, पकवान से। शादी का लड्डू जबरदस्त होता है। मैं तुम्हें तब से मैसेज भेज रही हूँ, देख नहीं सकते हो? कुछ नहीं बेटा, वो वाइफ है। तौलिया यहाँ फेंका हुआ है, गीला तौलिया नौकरानी बना के रखा हुआ है। अरे ये तो तौलिया डोरमैट मैं सारी अभी गीली अभी कर 2 दी। मिनट तो हुए हैं। पागल बना रखा है इस घर पे। हाँ तो मैं फोन पे बात करके मैं अभी पोछा लगा दूंगा ना, अभी पोछा लगा दूंगा। हेलो। अरे आवाज से ही इतना यंग लग रहा है। कार्तिक। हाँ बताइए। बेटा कैसा है? बढ़िया हूँ एकदम, आप बताओ। हाँ मैं ठीक हूँ।
बेटा मैं मेरे को पहचाना भी नहीं होगा, पापा ने कभी पता नहीं बताया। पापा और मैं एक ज़माने में बिजनेस करते थे साथ, फिर एक दिन अभी मिला ये, तो मैंने कहा क्या चल रहा है, कहता है बेटे का रिश्ता हो गया है। शादी है बेटा? हाँ अंकल बताइए। कब, 2 महीने बाद है शादी? हाँ अंकल, 2 महीने बाद है शादी। बहुत बढ़िया, बहुत थोड़ा बढ़िया। नर्वस भी हूँ। नर्वस क्यों हो रहा है? नर्वस क्यों हो रहा है? और ऐसे समझ ले मेरे भतीजे की शादी है। बेटा मैं आपको बताता हूँ, लोगों को ऐसा लगता है आपकी ज़िंदगी ऐसी बदलेगी ना, खुशियाँ, सारी एक्साइटमेंट, ये पता है लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता। वो कहते हैं ना शादी का लड्डू खाने का और दिखाने का और होता है, पकवान से शादी का लड्डू ज़बरदस्त होता है। सही कह रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। हाँ बस मैं ये कह रहा था कि मैं तुम्हें तब से मैसेज भेज रही हूँ, देख नहीं सकते हो? कौन सा आटा मंगाना है, कौन सा नहीं मंगाना? एक तो मैं देख लेता हूँ अब ये, तुम हर वक्त 2 मिनट फोन पे तो बात कर लूँ मैं। तो मेरा मैसेज क्यों नहीं देख रहे हो? कुछ नहीं बेटा, वो वाइफ है, मैं भेज। आटा कौन सा कितना चाहिए? तुम देख के बताओ ना, मैं जो मर्जी ले आती हूँ फिर बोलते हो स्वाद नहीं आ रहा उस पे। चलो मैं ले आता हूँ 5 किलो। हाँ बेटा मैं ये कह रहा था कि देखो अब पापा की भी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, और बेटा एक ये होता है, मतलब शादी का ना एक एक्सपीरियंस होना चाहिए बंदे को। मतलब मुझे तो लाइफ ऐसी, मतलब ये होता है कि तौलिया यहाँ फेंका हुआ है, गीला तौलिया नौकरानी बना के रखा हुआ है, अरे ये तो तौलिया डोरमैट में सारी गीली अभी कर 2 दी। मिनट तो हुए हैं, तुम चिल्ला क्यों रही हो? नहीं, जब मैं बाथरूम में जाती हूँ आपको ऐसा दिखता है जमीन पे गीला पानी गिरा हुआ? अरे मैं कर जानवर दूंगा, हो वाइपर क्या कर तुम? दूंगा, मैं फोन पे हूँ यार। तुम बच्चे संभालू, तुम्हें संभालू, अरे पागल बना रखा है इस घर पे। हाँ तो मैं फोन पे बात करके मैं अभी पोछा लगा दूंगा ना, अभी पोछा लगा दूंगा। रोज रोज का ये लगा दूंगा, बोलने के बाद लगा दूंगा, बोलने से पहले याद नहीं रहता क्या कुछ? अच्छा सॉरी यार, बात तो करने दो, सॉरी। दूसरों को ज्ञान बांट। हाँ बेटा मैं ये जब मेरी शादी नहीं हुई थी मैं भी बहुत घबराहट, मतलब आप कह रहे हो ना एक्साइटमेंट, लेकिन बेटा ये है, ये रिश्ता होते बड़े जरूरी है। और खाने इसमें के लिए पूछो तो 10 नखरे हो जाते हैं। अरे मैं ये खाना ही डिसाइड करती रहूं क्या? मैं शेफ हूँ क्या यहाँ पर? मैं खुद बना लूंगा ना। खुद बना तो बनाया क्यों नहीं अभी तक? 12:30 हो गया टाइम। अच्छा ठीक है तुम बच्चों को नाश्ता ही नहीं हो रहा ना बच्चों हमारा। को उठा दो, मैं कर लूंगा। हाँ बेटा तो अभी अक्टूबर कब, 2 महीने बाद है? हाँ अंकल 2 महीने। बहुत बढ़िया बेटा, मैं तो ये कह रहा हूँ बोल रही हूँ मेरे मायके चलो नहीं, वहाँ नहीं जाना। मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ कैसे रह रही हूँ? रात को आए हो, ये रात को आए हैं ये 2 बजे भाई साहब। अरे तो मैं कल से नहीं आऊंगा ना, किसी से बात कर रहा हूँ यार। कल से नहीं आऊंगा, यही हो रहा है। मैं बात कर लूँ। हाँ बेटा कार्तिक मैं ये कह रहा था, जैसे समझ क्या कह रहा था? मेरा बर्थडे था आज, बर्थडे है मेरा आज, सब कुछ याद दिलाना पड़ता है। अच्छा ठीक है, ये लो हैप्पी। ये लो क्या होता है? बोल के याद दिलाना पड़ता है। दोस्तों के साथ सबके बर्थडे याद है, मेरा बर्थडे याद नहीं रहता कभी। कार्तिक मैं बाद में बात करूँ आपसे? मैं कुछ मांगू तो 10 नखरे हो जाते हैं। आज पैसे नहीं है, दोस्त के घर जाना है। कार्तिक मैं बाद में बात करूँ आपसे? नहीं अंकल, आप बात मत करना आप मेरे से, मेरे को आ गया है समझ में क्या। हाँ ठीक है बेटा। ना बच्चे संभाले जा रहे हैं, ना घर संभाला जा रहा है। ठीक है, बाय कार्तिक। बाय। हेलो। हेलो, कैसे हैं अमित जी? ठीक हो, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया अमित जी, बहुत बढ़िया। आप मेरे को पहचानते नहीं हो, मैं आप ही का नेबर हूँ। मैं आते जाते 1-2 बार मैंने हाय हेलो करने की कोशिश करी, लेकिन आपसे हो नहीं पाई सही से। और सब बढ़िया घर पे? जी सब बढ़िया, आप बताइए कैसे? मैं बहुत बढ़िया। आप कभी आओ। बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी। जरूर आएंगे। एक थोड़ा सा काम था मेरे को। आज न्यूज़पेपर आया आपके घर, अखबार आया है क्या? हाँ मेरे घर तो आया है। अरे यार आज हमारे यहाँ नहीं आया, और मेरे को बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है अखबार जिस दिन नहीं आता ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है मेरे को। बिल्कुल हमारे भी नहीं आता तो बड़ी परेशानी हो जाती है। बड़ी परेशानी हो जाती है। मैं तो वाइफ से कहता हूँ भाई अखबार आया है नहीं आया, और बीच में मैंने इसको टाइट भी किया था अखबार वाले को। मैंने कहा यार तू उस दिन डाल के क्यों नहीं गया, इतनी प्रॉब्लम हुई मेरे को। बिल्कुल, उससे देश दुनिया का खबर ही मिलता है। हाँ वही सारी चीजें होती है, मेरे तो मतलब आँख खुलती है, मैं देखता हूँ पेपर आया है या नहीं आया। मेरा शेड्यूल बना हुआ है कई सालों से। कौन सा आता है आपके यहाँ पेपर? मेरा तो अच्छा, मेरे यहाँ भी यही आता है। और बस आप अगर माइंड ना करो थोड़ा सा, आप अगर अखबार पढ़ चुके हो आप? हाँ पढ़ तो लिया हूँ मैं। तो मैं आप मेरे को दे सकते हो आज का, अगर इफ यू डोंट माइंड। बिल्कुल। हाँ बस आज की बात है, क्योंकि कल से आने लगेगा। मेरे को एक दिन भी नहीं आता, बहुत प्रॉब्लम होती है, बड़ी प्रॉब्लम। बिल्कुल अगर एक दिन गैप हो जाए तो क्या से क्या छूट जाता है। मेरी तो सारी रोटियां पन्नी में गीली हो जाती हैं, तो इसलिए अखबार एक दिन भी नहीं होता ना, वो सारा वो हो जाता है। आप हेलो डॉली,
हाँ ये भेज रहे हैं अखबार, उसको अखबार में लपेट देना पिन्नी को। ये क्या नौटंकी, क्या हाँ, समझ में नहीं आता। उसमें दे देना, उसमें गिल हो जाए। जाता हम लोगों को। हाँ, ये क्या नौटंकी, आप रोटी लपेट नहीं रहा यहाँ पे लोगों का दिन। हेलो, दांत तोड़ दूंगा। कौन है? दांत तोड़ दूंगा, दांत। तू तोड़ेगा? हाँ, दांत तोड़ दूंगा। मेरे तोड़ेगा? जी, तेरे। तो बेटा पहले फोन देख ले, किसे मिलाया तू? बाप को फोन मिला दिया यहाँ। हाँ, तुझे ही मिलाया है, तुझे ही मुझे मिलाया है? हाँ, मुझे मिलाया तूने? हाँ, सारा तेरी औकात है मेरे हाथ भी लगा दे दांत तोड़ने की तो बहुत दूर की बात है। तेरे ही तोड़ूंगा। मेरे एक रहपटा ऐसे मारूंगा ना मेरे, तो तू एक दांत तोड़ने करा, मैं तेरा जबड़ा बाहर निकाल दूंगा। मैं तेरे, तू कुछ भी कहे, मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा, ये बता रहा हूँ मैं। तो है तू? मैं दांत तोड़ दूंगा तेरे। ओए ओए गगन इधर आ भाई। ये कोई पागल कह रहा है कि मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। हाँ, उसको भी कहते तेरे दांत तोड़ दूंगा, तेरे तोड़ूंगा। अब भाई मेरी तो उसकी तो छोड़ दे, मेरे को हाथ लगाने से पहले गगन ही मार देगा तुझे। अरे जा, मैं तोड़ूंगा तेरे दांत, कुछ नहीं कर पाएगा तू। सुन हाँ हाँ, सुन बता सुन, बता। तू तोड़ेगा? मैं तोड़ूंगा। तू ये बता कि तू रहता कहाँ है, मैं वहीं आके तेरा दांत। मैं दिल्ली में हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, मैं दिल्ली में हूँ। तू दिल्ली में सही, एड्रेस बोलना कहाँ पे है दिल्ली में। एड्रेस आ रहा हूँ अभी, एड्रेस अभी आ रहा हूँ। अच्छा, तू मेरी बात सुन, तू खुद आएगा, समझ गया? हाँ मैं आऊंगा। और जब तोड़ूंगा तेरे दांत। तू जब, अगर मैं आऊंगा तो तू दांत तोड़ देगा मेरे? जी जी। हो गया बेटा इतना बड़ा? मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैंने तो तुझे बता दिया पहले ही। मैं जा बेटे, पहले दूध पी के जब जाके बात, तू साले बात कर दी तक बत करे मुझसे बेटी। क्यों भाई, एक बात बता, बता। मैंने तुझे फोन किया और तुझसे साफ कह रहा हूँ, मैं जो हो सके कर ले, दांत तो तोड़ूंगा। चल एक बात तू भी बता दे अब। हाँ, तू दांत तोड़ देगा मेरे? मैं दांत तोड़ दूंगा तेरे। है कौन तू? मैं डेंटिस्ट हूँ, डॉक्टर गुप्ता। आपने अपॉइंटमेंट लिया था ना, आपके एक दांत में जो लगा हुआ है कीड़ा, तो तोड़ना पड़ेगा हमें। तो मैं ये कह रहा था कि आप कल आओ, कल इसको तोड़ना पड़ेगा हमें और दूसरा लगाएंगे। क्योंकि ये क्या होता है, जब कैविटी जमा हो जाती है ना ज़्यादा, तो दूसरे दांतों पे इफेक्ट पड़ता है, फिर दूसरा दांत भी तोड़ना पड़ेगा, तो नहीं तीसरा तोड़ना पड़ेगा, 2 में। तो अभी तो 2 दांत तोड़ दूंगा मैं, ठीक है ना? ट्यूसडे आपका अपॉइंटमेंट है 11:30 बजे। एड्रेस तो आपको दे दिया होगा ना नर्स ने पहले ही, ठीक है? ठीक है ना? ट्यूसडे। ठीक है, ओके डॉक्टर साहब। हाँ ठीक है, ओके। अब मैं दांत तोड़ूंगा, ठीक है? ओके।